नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत नॉर्मल है, पर इसके असर इतने गहरे हैं कि परिवार टूट जाते हैं, शरीर बर्बाद हो जाता है और समाज पर असर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं शराब यानी अल्कोहल की। शराब क्या होती है? शराब एक नशीला पदार्थ है जिसमें एथेनॉल नामक एक केमिकल होता है। यह गन्ना, फलों या अनाज के फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। एथेनॉल हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम को स्लो करता है, इसलिए शराब पीने पर व्यक्ति असंतुलित, भावुक और भ्रमित हो सकता है। शराब का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पुराने प्रमाण जॉर्जिया के कॉकस रीजन में 8000 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों में शराब के अवशेष मिले, जो कि यह बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले अंगूर से शराब बनाई गई थी। ईरान के हजी फिरोज तेपे में 7000 साल पुरानी शराब बनाने के साक्ष्य मिले हैं। सुमेरियन सभ्यता में शराब को देवताओं का पेय माना जाता था। मिस्र में शराब को धार्मिक अनुष्ठानों और दफन संस्कारों में इस्तेमाल किया जाता था। भारत में भी वैदिक काल में सोमरस का उल्लेख मिलता है, जो एक पवित्र पदार्थ है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इस पदार्थ के औषधीय उपयोग का वर्णन है। मध्यकालीन युग में यूरोप में ईसाई मठों ने शराब उत्पादन को बढ़ाया, खासकर फ्रांस और जर्मनी में। आधुनिक युग में 19वीं सदी में लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रोसेस को समझाया। आइए अब समझते हैं शराब बनती कैसे है, शराब होती क्या है। शराब यानी अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें शुगर युक्त पदार्थों को यीस्ट या बैक्टीरिया की मदद से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। अब जानते हैं शराब बनाने की मूल प्रक्रिया क्या है। आइए समझते हैं। जिसमें जो कच्चा माल चाहिए होता है, जैसे कि फल में अंगूर, सेब, आलू बुखारा, या अनाज में जौ, गेहूं, मक्का, चावल, गुड़ या चीनी और यीस्ट और पानी चाहिए होता है। अब समझते हैं फर्मेंटेशन। फलों और अनाजों को कुचलकर उनका रस निकाला जाता है। सबसे पहले इस रस में यीस्ट या बैक्टीरिया मिलाया जाता है, जो कि शुगर को अल्कोहल और CO2 में बदल देता है। यह जो प्रोसेस है 5 से 14 दिनों तक चलती है। इसके बाद इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। बियर और वाइन में डिस्टिलेशन नहीं होता, लेकिन विस्की, रम, वोडका जैसी जो शराबें हैं, इनके लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस जरूरी होता है। इसमें होता क्या है कि जो अल्कोहल है उसे गर्म किया जाता है। बियर और वाइन में डिस्टिलेशन नहीं होता, लेकिन विस्की, रम, वोडका शराब के लिए जो फर्मेंटेशन लिक्विड होता है उसको गर्म करके अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके बाद होती है एजिंग और उसके बाद सील पैक। कुछ पदार्थों जैसे विस्की, रम को लकड़ी के बैरल में रखकर इसकी एजिंग की जाती है और इसके बाद इसे फिल्टर करके बोतलों में भरा जाता है। अलग अलग शराब बनाने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे वाइन बनाने के लिए अंगूर के रस का फर्मेंटेशन होता है। बियर बनाने के लिए जौ, गेहूं या मक्का के माल्ट को फर्मेंटेशन किया जाता है। विस्की बनाने के लिए अनाज को फर्मेंटेशन करके डिस्टिलेशन किया जाता है। रम बनाने के लिए गन्ने के रस या गुड़ से बनती है। वोडका बनाने के लिए आलू या अनाज के डिस्टिलेशन द्वारा इसको बनाया जाता है। घर पर शराब बनाना कानूनी अपराध है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी घर में शराब बना सकते हैं, तो आइए जानते हैं। भारत में बिना लाइसेंस के शराब बनाना गैर कानूनी है। केवल कुछ राज्य जैसे गोवा में घर में फलों से वाइन बनाने की छूट है, लेकिन बेचने के लिए उन्हें भी लाइसेंस की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि शराब का शरीर पर क्या असर पड़ता है। शराब पीते ही सबसे पहला असर जो हमारे माइंड पर होता है, ये हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। यह डोपामिन नामक एक रसायन को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, लेकिन बार बार लेने की लत लग जाती है। अब इसके 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट, दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो आइए शॉर्ट टर्म इफेक्ट समझते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या होता है? शराब मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को प्रभावित करता है, जिससे हमारी सोचने की शक्ति, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता और सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो जाता है। शराब सेरिबेलम, मस्तिष्क का जो छोटा भाग होता है, उस पर इफेक्ट डालता है। यह शारीरिक संतुलन बिगाड़ता है, जिससे चलने या बोलने में दिक्कत होती है। अधिक मात्रा में शराब पीने से ब्लैकआउट हो सकता है, यानी व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता है। लंबे समय तक शराब पीने से मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। अल्कोहल नर्वस सेल्स को या न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। ज़्यादा शराब पीने से डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या का खतरा भी
बढ़ जाता है। शराब की लत लगने पर मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम डोपामिन पाथवे पर असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति बिना शराब पिए सामान्य महसूस नहीं करता। धीरे धीरे शराब पीने से धीरे धीरे डोपामिन के लिए जो हमारा माइंड है वो शराब पर निर्भर हो जाता है, जिससे हमें बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पसीना, नींद ना आना ऐसे सिम्टम होते हैं। तो दोस्तों, शराब एक सामाजिक स्वीकृति वाली जहर है। थोड़ा थोड़ा करके ही ये जिंदगी को निगल जाती है। अगर आप या आपके आसपास भी कोई शराब की लत में है तो इसे वीडियो शेयर करें और उसको बताएं आपका जीवन अमूल्य है, इसे किसी बोतल में ना डुबोइए। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।